अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपको क्या असर पड़ रहा है या इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस पर क्या आपको असर दिख रहा है? देखिए, आप चकित होंगे, अंतर्राष्ट्रीय छोटी सी बात को यूपीआई फ्रांस ने स्वीकार किया। टेक्नोलॉजी के लिए संचार की क्रांति जहां हुई है, ऐसा सिंगापुर सूचना की तकनीक का सबल केंद्र सिंगापुर, वहाँ यूपीआई चलता है। आज न जाने कितने देश हैं जो यूपीआई को फॉलो कर रहे हैं, आधार को फॉलो कर रहे हैं। हमने आधार के माध्यम से डिजिटली एक क्रांति खड़ी की है। तो जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करते हैं तो आज एफआई हमारे यहाँ आ रही है, फॉरेन इन्वेस्टर्स। आज हमारी चीज़ें बहुत आगे हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, वैश्विक समुदाय में, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ में ये बात तो गई कि प्रधानमंत्री पारदर्शी प्रधानमंत्री है और वहाँ अगर निवेश किया जाएगा भारत में तो वहाँ हमारे साथ छल नहीं होगा। किसी और देश में हमने धन लगाया या किसी भी प्रकार का निवेश किया तो वो निवेश हमारा खतरे में हो सकता है। तो भारत की एक साख बढ़ाई है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वहाँ की जो कम्युनिटीज़, अलग अलग जो बिरादरी हैं, उनमें विश्वास जगा है कि भारत एक वो देश है जहाँ पर धन लगाएंगे तो नहीं डूबेगा, ऊर्जा लेकर जाएंगे, संसाधन लेकर जाएंगे, कोई विचार लेकर जाएंगे तो लाभान्वित होंगे। आज पूरा संसार भारत की ओर दृष्टि डाल रहा है कि यहाँ भविष्य है। तो हम उससे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में पूरे वैश्विक मन के भीतर प्रधानमंत्री ने भारत की साख पैदा की है, भारत के प्रति विश्वास जगाया है। भारत की सामरिक नीतियाँ हों, भारत की टेक्नोलॉजी हो, हमारी मेडिसिन हो यानी औषधियाँ हों, हमारा आध्यात्मिक विचार हो, योग हो, अथवा हमारी वे नीतियाँ जिनमें विश्व समुदाय को शांति, सुरक्षा, समन्वय, सामंजस्य, सद्भाव अथवा आर्थिक प्रगति के उचित अवसर प्रदान किए जाते हैं, वो सारे के सारे अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ दिखाए हैं, जगाए हैं। और ये कह सकता हूँ एक पंक्ति में, पूरे संसार के विश्वास को जीता है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। उनकी वैश्विक स्तर पर उनकी कूटनीति, आर्थिक नीति ने सबको एक तरह से विश्वास में लिया है। तो एक पंक्ति में कहा जा सकता है कि पूरे संसार में भारत के प्रति एक विश्वास पैदा हुआ है, भारत के प्रति एक ये आशा पैदा हुई है कि भारत एक स्थिर देश है, सुरक्षित देश है, बनाना कंट्री नहीं है, वहाँ की इकोनॉमी में बूम है, वहाँ पर आर्थिक प्रगति है। हमने कब का पीछे छोड़ दिया यूरोपियन देशों को। अब यूरोपियन देश हमारे साथ तो नहीं खड़े, हम तो अब चौथे हैं, आने वाले दिनों में तीसरे होंगे। ट्रिलियन 3 की बात कर रहे हो, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम पार करने वाले हैं 2035 में। और वो दिन दूर नहीं होगा जब हम कुछ दिनों के बाद में नंबर 1 होंगे। भारत 1 होगा, टेक्नोलॉजी में 1 होगा, संचार में 1 होगा, औषधियों में 1 होगा, केमिकल्स में होगा, और हम हर उत्पादन के क्षेत्र में 1 होंगे। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपके भीतर आशा और उत्साह और एक आशावादिता के साथ सकारात्मक कोई दृष्टिकोण पैदा कर रहा हूँ, नहीं। यही यथार्थ है। वो शताब्दियाँ गई, फ्रेंच, डच, स्पेनिश और पोर्चुगीज अथवा ब्रिटिशर्स गए, अब उनका युग नहीं है। ये शताब्दी कुछ दिन दिखी चाइना और अमेरिका की, आने वाली एक नहीं अनेक शताब्दियां जिसके नाम लिखी जाएंगी वो भारत है। और उस भारत को एक बल प्रदान किया है, ऊर्जा और अक्षय शक्ति जिसने प्रदान की है वह माननीय नरेंद्र भाई मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जिनके 11वें वर्ष की उपलब्धियों के निमित्त हम यहाँ बैठे हैं। उनके लिए जितनी उनकी प्रशंसा की जाए, जितना उन्हें साधुवाद दिया जाए, वो शब्दों में बड़ा सीमित और अल्प सा प्रतीत होता है मुझे। वे एक संकल्प सिद्ध पुरुष हैं और उनके कारण पूरी धरती पर एक आशा का संचार जगा है। वो एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री हैं कि हर देश का प्रधानमंत्री मध्यस्थता के लिए, मीडिएशन के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी की ओर झांक कर देखता है। और उनका धैर्य, गांभीर्य, उनकी सूझबूझ, उनका एक दूरदर्शी स्वभाव अथवा उनमें एक चारित्र बल पूरे विश्व के नेताओं को चौंकाता है। तो मेरे प्रधानमंत्री में केवल पूरे संसार के लोगों ने एक शासक ही नहीं देखा है, उन जैसा गीतकार कौन हो सकता है। उनके कितने गीत आए, उनकी कितनी कविताएं आई हैं। अरे पहला प्रधानमंत्री इसने मन की बातें कही है। कौन है जो अपनी मन की संवेदनाओं को जन जन तक बांटता हो?
तो 11वें वर्ष में एक बार भी नहीं थका मेरा प्रधानमंत्री। दीपावली पर घर नहीं बैठा, सीमाओं के पास जाता है। जिसने एक दिन छुट्टी नहीं ली हो, कभी एक दिन का अवकाश न लिया हो 11 वर्ष में, मेरा प्रधानमंत्री ऐसा एक सत्पुरुष प्रधानमंत्री है जिसके प्रति पूरे विश्व में अद्भुत स्वीकार्यता जगी है, अद्भुत मान्यता उनके प्रति। एक वो लौह पुरुष हैं, एक समर्थ पुरुष हैं।